कहते हैं बदलाव होते रहने चाहिए, पर हरमनप्रीत कौर भी तो यही कह रही होंगी कि बदलाव होते रहने चाहिए। पर कुछ बदलाव हैं जिनके लिए वो फॉलो नहीं कर रही होंगी। वो है सिक्का उछलना, उनके पक्ष में ना गिरना, लेकिन रिजल्ट उनके फेवर में आना। जी हाँ, मैं टॉसेस की बात कर रही हूँ जो लगातार हरमनप्रीत कौर हारती हैं, पर मुकाबले वो और उनकी टीम मुंबई इंडियंस लगातार जीतती है। बस यही एक बदलाव है जो कह रही होंगी चलने दीजिए, यही कंसिस्टेंसी। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। और कुछ बदलाव ना हो तो ही बेहतर है, क्योंकि मुंबई इंडियंस लगातार जीत रहा है डब्ल्यूपीएल के अंदर, और ऑपोजिशंस जो भी खड़ी रहती है वो कहती हैं इस टीम को कैसे पार पाएं। ऐसा ही कुछ मुकाबला जब गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस का दोबारा आमने सामने रहा डब्ल्यूपीएल के अंदर, तो कहीं ना कहीं स्नेह राणा कप्तान ने सोचा होगा कुछ तो बदलेगा, कहीं से तो कुछ बदलेगा, क्योंकि गुजरात ढूंढ रहा है एक और जीत ताकि इस मुकाबले के अंदर जीवित रहे, इस कंपटीशन के अंदर अभी तक भी जीवित रहे। जब सिक्का उछला तो स्नेह राणा ने कहा नहीं, हम जो है ना पहले बॉलिंग करेंगे, क्योंकि हमें लगता है पिच के ऊपर जो मदद गेंदबाजों को मिलेगी वो चेस करने में उनको फायदेमंद रहेगी। मुंबई कह रहा है चलिए जो आ जाए वही ठीक, रन बनाने हैं डाल देंगे, अगर बॉलिंग करनी है वो कर लेंगे। गुजरात एक और समस्या के सामने है कि जब इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होते हैं ना और आप उनको खुद चुनते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि किसको कहाँ खिलाएं। भाई देखिए, जब बेथ मूनी इंजर्ड हुई तो लॉरा वुल्फार्ट अंदर आई टीम के अंदर। जब लॉरा वुल्फार्ट टीम के अंदर आई तो उनको सीधा ही 11 में खिला दिया, और जो सोफिया डंकली जिन्होंने 50 रन किए थे 18 गेंदों में, उनको बोला आप बाहर बैठिए, लॉरा वुल्फार्ट खेलेंगी। उस मुकाबले में लॉरा वुल्फार्ट नहीं चली। अगले मुकाबले में सोफिया डंकली वापस अंदर आ गई और उनको कहा कि आपने जिस तरीके से 18 गेंदों में 50 रन बनाए थे ना, उसी तरीके से आपने 50 रन बनाने हैं। इस सोच के साथ लाए जरूर होंगे, लेकिन वो सोच चली नहीं। क्यों चली नहीं? पहले शुरू से शुरू करते हैं। मुंबई इंडियंस ने कोई चेंज नहीं किया अपने लाइनअप में, कहा नहीं जिस तरीके से चल रहा है वैसे ही चलते रहने दीजिए, हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। बैटिंग जरूर टेस्ट हुई थी क्योंकि हेली मैथ्यूज जल्दी आउट हो गई थी, लेकिन जहां नैटली सिवरब्रंट हो, यस्तिका भाटिया का फॉर्म लगातार बेहतर से बेहतर होता जाए और कप्तान हरमनप्रीत कौर कहें मैं हूं ना, क्यों चिंता करते हो, एक और अर्धशतक, तो फिर उस टीम को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि पिच थोड़ी सी स्लो थी और मुझे लगा कि गुजरात के गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी। जी हाँ, उन्होंने सिर्फ अपने 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, और जो स्पिनर्स थे, खैर उनके पास 3 स्पिनर थे जो उन्होंने इस्तेमाल किए, 2 सीमल का इस्तेमाल किया। मुझे लगा दयालन हेमलता को भी अगर गेंद दे देते ना तो थोड़ा और शायद बेहतर हो सकता था, जो टारगेट वो चेज करने के लिए बाद में आए। खैर जब चेज शुरू हुआ तो फिर बहुत जल्दी सोफिया डंकली के विकेट ले ली, और नैटली सिवरब्रंट जानते हैं कि देश से खेलते हैं ना कि उनकी क्या वीकनेस है। ऊपर की तरफ गेंद डाली, पिछले पांव पे उनका वेट था, पीछे ही जाके गेंद लगी और एलबीडब्ल्यू आउट हो गई। जो शुरुआत ढूंढ रहे थे वो नहीं मिली गुजरात को। खैर चलिए, उम्मीद करी थी कि कम से कम एनाबल सदरलैंड अच्छी बल्लेबाजी करेंगी, क्योंकि उनको एटलीस्ट प्रमोट किया था बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन वो भी नहीं चली। तो रन बनाएगा कौन इस लाइनअप के अंदर? वापस दयालन हेमलता पे उम्मीदें लगाई, वापस हरलीन दियोल पे उम्मीदें लगाई, लेकिन हर मुकाबले में तो हरलीन दियोल का बल्ला नहीं चल सकता ना। भाई हरलीन दियोल ने अपना कार्य बहुत बढ़िया किया था, आउटस्टैंडिंग कैचेस पकड़े, फील्डिंग करी, उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया था जब गुजरात फील्डिंग करी थी। लेकिन बल्लेबाजी में और लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई दिखा नहीं। एशले गार्डनर का भी फीका मैच गया। गेंद के साथ तो चलिए उन्होंने फिर भी थोड़ा अच्छा किया था, लेकिन बल्ले के साथ भी तो गुजरात के लिए वही स्थिति रही। खैर पहले मुकाबले में बहुत बुरा हारे थे जब मुंबई इंडियंस को फेस किया था, दूसरे मुकाबले में इतना बुरा तो नहीं हारे, लेकिन हारे तो सही। हार के साथ फिर गुजरात जो है ना उसी पायदान पे खड़ी है जहां वो पहले खड़ी थी, और ये सोच रही है कि कहां से एक जीत ढूंढे, कहां से वो 2 बहुमूल्य अंक लेकर आए दोबारा, जो एक बार पहले मुकाबले में ला चुके हैं। फिर हार का सामना, लेकिन मुंबई कह रही होगी चलने दीजिए, सिक्का ना भी आए हमारे फेवर में कोई बात नहीं, रिजल्ट तो आ रहा है ना, वही बल्ले बल्ले है। Have you ever heard of the Big Daddy? Join this platform to win prizes on live sports. There is one single wallet. Once you deposit the amount, you can choose from any live casino, sports or slot games. We have curated a selection of Indian casino games like Andar Bahar 2020 Cricket, Bollywood Casino Teen Patti and much more. Click on the link in the description to join the Big Daddy and avail a 3% cashback as joining bonus. Join now. अब आने वाला मुकाबला क्या है?
आरसीबी सामने होगी यूपी वॉरियर्स के, और आरसीबी फिर वही सवाल उनके सामने कि किस कॉम्बिनेशन के साथ टीम में जाएं। पिछले मुकाबले में तो होलसम चेंजेस किए थे, काफी सारे बदलाव किए थे, रन फिर भी अलीश पेरी ने बनाए थे और हेदर नाइट का बल्ला चल नहीं पाया था। फिर भी मेरे को समझता है कि जिस तरीके से आरसीबी ने पिछले मुकाबले में शुरुआत की थी ना, आई थिंक 29 पर 1 थे जब स्मृति मानधन आउट हो गई थी पावर प्ले के अंदर, और वहां से भी 150 रन बनाने में कामयाब रहे थे, वो फिर भी स्थिति अच्छी है। कम से कम आपके बैटर्स एक कंट्रीब्यूशन दे तो रहे हैं, उसी तरीके का अगर कंट्रीब्यूशन चलता भी रहेगा ना तो भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए बैंगलोर की टीम को। लेकिन सिर्फ बल्लेबाजी नहीं है ना, आपकी गेंदबाजी भी है, जो कि आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देना जरूरी है, क्योंकि सामने कौन सी टीम है? यूपी वॉरियर्स। और यूपी वॉरियर्स वो ही टीम है जिसने एक शानदार बैटिंग का एक पार्टनरशिप बिल्ड किया था अलीसा हीली और देविका वाइदा के साथ, जहां 10 विकेट से जीत हासिल करी थी आरसीबी के सामने। तो जब वो ये जानते होंगे तो ये भी जानते होंगे कि अगर आपने रन्स बोर्ड पे डाले हैं तो बॉलर्स भी उसी तरीके के लाइनअप में होने चाहिए जो कि विकेट ले, जो तो तंग करें। देखिए, अलीसा हीली पे डिपेंड करती है टीम, तालिया मिगरा पे डिपेंड करती है टीम, लेकिन यूपी के सामने एक अलग चैलेंज है। क्या वो ग्रेस हैरिस को वापस अंदर लाएंगे या शबनम इस्माइल के साथ जाएंगे, या शबनम इस्माइल के साथ जाएंगे और तालिया मिगरा को बाहर निकालेंगे टीम के साथ? तो ये अलग चैलेंज है उनका, और ये चैलेंज भी आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है यूपी को परेशान करने का। तो ये ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सामने वाली टीम क्या कर रही है। एज आरसीबी आपको वो कमजोरी ढूंढनी है, कहीं ना कहीं वो एक चीज ढूंढनी है जो आपको अपॉर्चुनिटी दे मैच को जीतने की। पिछला मुकाबला हिस्ट्री हो गया है, 10 विकेटों से यूपी जीता था। अगला मुकाबला जो अब आपके सामने है वो आपको जीतना है। मैं फिर समझती हूं कि आरसीबी ने बढ़िया खेल दिखाया था पिछले मुकाबले में, और अंतिम ओवर तक मुकाबला लेकर तो गए थे। जाने दीजिए, कोशिश करिए, कोशिश जरूर करते रहिए, क्योंकि कोशिशें ही कामयाब रहती हैं, और ये मंत्र आरसीबी को याद करके जाना चाहिए। कोशिशें ही कामयाबी दिलाएंगी। इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए जीत आवश्यक है, और इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए एक कामयाबी इंपॉर्टेंट है आरसीबी के लिए। आपको क्या लगता है, आरसीबी जीत पाएगा यूपी वॉरियर्स के विरुद्ध या नहीं? और कौन सा खिलाड़ी है जो रन करेगा या विकेट लेगा ताकि जीत आरसीबी के नाम हो? जरूर बताइएगा, और देखते रहिएगा डिफरेंट स्ट्रोक्स। सब्सक्राइब करेंगे तो और मजा आएगा, तुरंत पता चल जाएगा जब हम नया वीडियो डालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।